हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। बिहार पीजीटी इकोनॉमिक्स आपकी आज पहली क्लास है और इस पहली क्लास में मैं आप सभी से जो चर्चा करने वाला हूं कि क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप इस एग्जाम को पास कर पाए। ठीक है ना। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पिछली बार की वैकेंसी आपके यहाँ हुई, उस वैकेंसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आपके लिए सिलेबस नहीं जारी किया गया था। क्या पाठ्यक्रम था ये आपको बताया नहीं गया था कि आपको पढ़ना क्या-क्या है। सिंपली एक स्टेटमेंट लिखा था कि आपको 11th और 12th की इकोनॉमिक्स पढ़नी है और उसका स्टैंडर्ड जो रहेगा वो आपके वैकेंसी की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी में आपने अप्लाई किया है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपनी इकोनॉमिक्स 11th 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्योंकि पीजीटी के टीचर के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात थी, वो क्या थी? वो थी पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है ना? चलो, तो आज जो हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, आज हम लोग जो यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, उस चर्चा में देखो पूरी बात करूंगा कि मैं यहाँ पे आपको किस तरीके से पढ़ाऊंगा, क्या आपको तरीका अपनाना है कि आप इस एग्जाम में पास कर पाए। क्योंकि आपको एक बात और भी पता होगी कि आपके इस एग्जाम में जो एग्जाम पैटर्न आपका है उसमें 40 क्वेश्चन आपका जीएस का आएगा और 80 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का आएगा। तो सिर्फ आप इकोनॉमिक्स के भरोसे रह के भी मेरिट में नहीं आ सकते हैं, आपको इकोनॉमिक्स में भी भरोसा करना होगा और साथ ही साथ आपको पेपर 1 जो आपका होना है जीएस वाला पार्ट, उसमें भी आपको जो है अपना जो है अच्छे से पढ़ना होगा। इकोनॉमिक्स की बात करें, लास्ट टाइम बीपीएससी ने सिलेबस नहीं जारी किया था, लेकिन उम्मीद है कि शायद वो इस बार सिलेबस जारी कर दें। लेकिन अभी आपके मन में एक सवाल और आ सकता है कि सर क्या सिलेबस नहीं जारी हो तो हम लोग सिलेबस का इंतजार करें? तो मैं आपको कहूंगा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखो, जो अपनी इकोनॉमिक्स है ना, उसमें कुछ ऐसे पार्ट हैं जो आपको अभी से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। इन पार्ट्स की बात करूं, जैसे अब चलो मैं यहाँ पे लिख के आपको चीजों को समझाता हूँ। यहाँ पे मैं नोट डाउन करूंगा और आप लोग ध्यान से चीजों को समझना कि किस तरीके से कौन सा तरीका अपना करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और इस एग्जाम में जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। अब हम लोग देखो बात करें अगर कि आपको अभी से क्या क्या काम करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले सिलेबस आपके पास है नहीं, आपकी तैयारी का एक आधार आपके पास है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में मैंने क्या लिख दिया? पेपर। और ये वो पेपर है जो आपका कब हुआ था? आपका एग्जाम आई थिंक अगस्त में हुआ था। अगस्त 2023 में बीपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है, उसको आपको क्या प्रिंट कर लेना है। इस क्वेश्चन पेपर को मैंने क्या बोला? आप क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। अगर आप प्रिंट नहीं कर रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन को क्या करेंगे? नोट करेंगे। ये आपको पहला काम करना है। दूसरा काम क्या? उन्होंने बोला कि आपको 11th और 12th की इकोनॉमिक्स पढ़नी है। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ क्वेश्चन तो आसान हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आपने जो है अगर 11th या 12th की इकोनॉमिक्स पढ़ ली तो आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे फिर से आपको ध्यान देना है, कुछ अलग तरीके से ध्यान देना है। वो क्या? आप अपना ग्रेजुएशन बोल सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन, दोनों बातें चलेंगी। उसमें आपने जो भी बुक्स पढ़ी होंगी, अब यहाँ पे देखो भले ही आपके पास टाइम कम है ना, लेकिन आपको या तो किताबें पढ़नी पड़ेंगी, या किसी कोचिंग का सहारा लेना पड़ेगा कोर्स को जल्दी कवर करने के लिए। अब मैंने दूसरी बात आपको बोली, बुक। बुक में देखो सबसे ज्यादा किधर फोकस करना? सबसे ज्यादा आप फोकस करना एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसके बाद आप इधर ले लो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। ठीक है। उसके बाद आप ले लीजिए स्टेट्स, स्टेट्स मैंने शॉर्ट में लिख दिया, स्टैटिक्स को मैंने शॉर्ट्स में लिखा है, स्टेट्स। उसके बाद आप ले सकते हैं, लेना ही पड़ेगा, और क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। साथ में देखो अगर पब्लिक फाइनेंस की बात करें, देखो और क्या क्या पढ़ना पड़ सकता है आपको। पब्लिक फाइनेंस हो गया, इसके अलावा आपका इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड। ओके। और इसके साथ आप ले लें साथ में मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। ठीक है, पूरी बात को ध्यान से सुनना।
अब ये तो टोटल आप देखेंगे तो ये हो गई 7 बुक्स या 7 यूनिट। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सातों बुक को आपको पूरा पूरा पढ़ना है, ठीक है। सातों बुक आपको पूरी नहीं पढ़नी है। आपको पढ़ना क्या है, आपके पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना चीजों को। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे कि आप मेरे कोर्स में हैं, ठीक है ना, मैं एक चीज आपको बता दूं। आपका जो पिछला क्वेश्चन पेपर था, बीपीएससी ने जो एग्जाम करवाया, उसमें अगर बात करें ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो देखे गए माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, स्टेट और उसके बाद माइक्रो, मैंने उसी क्रम में ये लिखा हुआ है। तो ये चार तो आपको क्या करना है, इन चार को फोकस करना है। और वैसे आप देखेंगे अगर 11th 12th की बात करेंगे तो मैक्सिमम चीजें यही है भी, क्योंकि आप देखेंगे 11th 12th के सिलेबस में ना तो माइक्रो, माइक्रो थोड़ा सा है ना, ना तो पब्लिक फाइनेंस है, ना तो ट्रेड है, ना तो मॉनेटरी, मॉनेटरी थोड़ा सा माइक्रो में ऐड कर सकते हैं, पब्लिक फाइनेंस इंडियन इकोनॉमी में ऐड कर सकते हैं, जैसे बजटरी सिस्टम हो गया, टैक्सेशन सिस्टम हो गया। तो ये जो चार यूनिट है ना, ये है मेजर फोकस करने वाली यूनिट। उम्मीद है कि आपने अब तक अपनी पढ़ाई में इन चारों यूनिट को कुछ ना कुछ महत्व तो जरूर दिया होगा या आगे और देने का प्रयास करेंगे। ओके, इतनी बातें हो गई। अगर जैसे आप मेरे इस कोर्स से जुड़े हैं तो आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला कि अगर आप किसी भी बैच में एडमिशन लिए हैं, कहीं पे किसी भी कोचिंग में, तो आपको ये जो बुक पढ़ने वाली बात मैंने बोली ना, इसको आप स्किप कर सकते हैं। बस अगर आप चाहें तो एक बुक थोड़ा सा पढ़िएगा, इंडियन इकोनॉमी। कारण क्या है, कारण यह है कि इंडियन इकोनॉमी इतनी ब्रॉड होती है ना, कि उसमें अगर आप किसी एक कोचिंग पे डिपेंड रहेंगे तो हो सकता है कि कुछ चीजें मिस हो जाए, कुछ छूट जाए, कुछ बाकी रह जाए। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं कोई बुक तो आप इंडियन इकोनॉमी की बुक पढ़ें। साथ में ये बाकी चीजें आप स्किप कर सकते हैं किस स्थिति में, जब आपने कोर्स में एडमिशन लिया है। नहीं लिए हैं तो ये सारी चीज पढ़नी, ठीक है ना। ये बुक हो गए पढ़ने का, आपको मैंने बता दिया। ओके, अब देखो आगे क्या करना है। जैसे कि आप कोर्स में हैं, मैंने आपको कोर्स में बताया कि देखो पूरी लाइव क्लासेस तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मे भी आपका एग्जाम दिसंबर में हो, थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाए तो आपकी किस्मत की बात है, वो बाद में पता चलेगा कि कितना आगे आपका एग्जाम बढ़ता है, ठीक है। वो बाद की कहानी है, अभी तो वो चीज पता नहीं चल रही है। तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए, ऐसे में आपको ये करना है कि जो भी चीजें हैं ना, जो भी चीजें आपके सिलेबस में हैं, उनकी तैयारी आप अभी से क्या कर दें, शुरू कर दें, अभी से शुरू कर दें। अब इस कोर्स में आपको देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैंने क्या बोला, इसके लेक्चर आपको मिल जाएंगे, मैक्रो के लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर मिल जाएंगे। अब आज क्या है ना, आज से आपके इस कोर्स में ये सारे लेक्चर अपलोड कर दिए जा रहे हैं, ठीक है। पूरी बात को सुनना, इकोनॉमी के लेक्चर मिल जाएंगे, इकोनॉमी के लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। स्टैटिक्स जो मैंने बोला, स्टैटिक्स वाला जो पार्ट, इसके मैं क्या करूंगा, इसके मैं एक तो आपको सबसे पहले दे रहा हूं नोट्स, ठीक है ना। इकोनॉमी में मैं लेक्चर दूंगा। अच्छा, पब्लिक फाइनेंस में जो पार्ट आपको इकोनॉमी के तहत जैसे बजट हो गया और टैक्सेशन हो गया, ये सब पढ़ना, इसका भी मैं आज प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये काफी आपके सिलेबस में ना एक जो मेजर पार्ट होता है, एक जो मेजर पार्ट है आपके सिलेबस का, वो आज इधर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके आपको लेक्चर भी मिलेंगे, इसके आपको लेक्चर भी मिलेंगे, साथ में इसके आपको क्या, पीडीएफ भी मिलेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में लेक्चर भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेंगे, इकोनॉमी में लेक्चर भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेंगे। और साथ ही साथ एक चीज तो भूलना नहीं है, क्या नहीं भूलना है, करंट डाटा। करंट से भी आप देखेंगे तो करंट डाटा से पिछली बार सवाल पूछे गए थे, तो करंट डाटा में भी आपको लेक्चर भी मिलेगा और पीडीएफ भी मिलेगा। तो एक तरीके से आपके इस कोर्स में आज से कंटेंट जो है वो अपलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप टारगेट में रखें कि जितना आपको कंटेंट दिया जा रहा है ना, उसको एज सुन एज पॉसिबल आप क्या कर लें, पढ़ के तैयार करते चलें। मैं इसमें, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसमें आपको वीक में एट लीस्ट 4 लाइव क्लासेस दे पाऊं, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा, ठीक है। नोट कर लेना आप लोग इस बात को भी।
अगर एक सप्ताह में या एक आपको मैं मंथली बेस पे बताऊं ना, मेरा प्रयास ये होगा कि मैं आपको कम से कम जो है 15 से लेकर 20 लाइव लेक्चर आपको जो है 15 से लेकर के 20 लाइव लेक्चर पर मंथ पर मंथ। एग्जाम आपका कितना है? एग्जाम आपका है 2 मंथ रिमेनिंग। ठीक है, 2 मंथ रिमेनिंग। तो ओवरऑल आप देखेंगे ना, तो आपका ये एटलीस्ट एवरेज की बात करेंगे तो कम से कम ये 35 लेक्चर आपको क्या मिलने वाले हैं? लाइव मिलने वाले हैं इस कोर्स में। अब आप पूछोगे सर लाइव लेक्चर में क्या? लाइव लेक्चर में जो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, वो पढ़ाने वाला हूं स्टैटिक्स। ये है एक बड़ी प्रॉब्लम आप सभी के लिए। तो स्टैटिक्स सबसे पहले मैं लाइव लेक्चर में शुरू करने वाला हूं। इसका शेड्यूल मोबाइल एप्लीकेशन में जो लगेगा आप सभी को मिल जाएगा। साथ में मैं क्या कर रहा हूं और देखना, मैंने बोला कि लाइव लेक्चर में सबसे पहले मैं क्या शुरू करूंगा? स्टैटिक्स शुरू करूंगा। आपका कोई सुझाव हो बता देना। रिकॉर्डेड जो आपको बैच दे रहा हूं या रिकॉर्डेड जो कंटेंट दे रहा हूं, रिकॉर्डेड में मैं कई यूनिट अपलोड कर दूंगा। आज कई यूनिट अपलोड कर दी जाएगी, मैं करूं या जो भी करे, है ना। उसमें आप सबसे पहले शुरू करना माइक्रो इकोनॉमिक्स से। अब जैसे आपका जिस दिन लाइव लेक्चर रहे ना, उस दिन आप कोशिश करना कि 2 लेक्चर कवर करना आपका रिकॉर्डेड वाला और 1 लेक्चर आप कवर करना लाइव वाला। ठीक है, समझ रहे हैं? किसी को कोई डाउट हो पूछिएगा, कमेंट करिएगा, चैट करिएगा, बताइएगा। तो जैसे माइक्रो का आज मैंने बोला कि कंटेंट आपके आज अपलोड होंगे। माइक्रो में आप शुरू करिए। जिस दिन आपका लाइव लेक्चर रहेगा उस दिन हो सकता है कि आप रिकॉर्डेड में कम देख पाए, बट जिस दिन आपकी लाइव क्लास ना रहे, लाइव क्लास का शेड्यूल लगा दिया जाएगा। क्लास से आज तो चलो थोड़ी देर पहले लगा, और आगे से क्या होगा कि 4-5 घंटे पहले ही आपका लाइव क्लास का शेड्यूल एप्लीकेशन में लग जाएगा, तो एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन जाएगा। उम्मीद है मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज भी जाता होगा। तो जैसे मैंने बोला कि जिस दिन लाइव क्लास है उस दिन आप रिकॉर्डेड में थोड़ा कम कवर करें। जिस दिन आपकी लाइव क्लास नहीं है उस दिन आप रिकॉर्डेड में ज्यादा लेक्चर कवर करें। तो ये एक तरीका होगा कि आप लिमिटेड टाइम में पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको और क्या देने वाला हूं, जैसे ही एक यूनिट का आपका काम कंप्लीट होगा, या आप समझो ज्यादा से ज्यादा मैं इधर लिख दे रहा हूं, अक्टूबर लास्ट तक, अक्टूबर लास्ट तक आपको क्या मिलेंगे? टेस्ट मिलेंगे। टेस्ट में क्या क्या मिलेगा भाई साहब? टेस्ट में मिलेगा, देखो एक तो देख लेना, आपको यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे। एक तो यूनिट टेस्ट मिलेंगे, हर टेस्ट में 100 200 150 जैसे भी एमसीक्यू रहेंगे। अब इसमें आपका माइक्रो माइक्रो जो भी आपका सिलेबस है वो सब मिलेगा। और 5 आपको मैं दूंगा कंप्लीट टेस्ट। 5 आपको क्या दूंगा? कंप्लीट टेस्ट दूंगा, जो कि आपका आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा, जो भी आपका एग्जाम पैटर्न है ना उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो सपोज दैट जैसे मैंने बोला कि अक्टूबर लास्ट तक आपके सारे के सारे टेस्ट भी अपलोड हो जाएंगे कोर्स में। अब जैसे आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी आपको लेक्चर दिया गया उसको आपने देखा, साथ ही साथ जैसे आपको कोई डाउट है ना, आप मुझे बताइए कि सर ये टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आया, ये फिर से पढ़ा दीजिए, लाइव में डिस्कस कर दीजिए, वो हो जाएगा। जैसे आपने माइक्रो कंप्लीट कर लिया, अब उसके बाद आप माइक्रो का टेस्ट देंगे। टेस्ट कोर्स में आपको मिलता है, मिलेगा। आप टेस्ट देंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ाई की हुई है माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसमें आपको कितनी चीजें समझ में आ रही हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं। इस तरीके से जब आप चलेंगे ना, अभी तो मुझे लगता है कि बीपीएससी ने भले ही बोला है कि हम दिसंबर के पहले सप्ताह में एग्जाम करा लेंगे, हो सकता है कि 10-5 दिन एक्स्ट्रा मिल जाए, बट हमारा ये टारगेट है नवंबर के एंड तक आपका पूरा सिलेबस इकोनॉमिक्स का कंप्लीट। लेकिन ध्यान में रखना, आपको ध्यान क्या रखना कि जो जीएस वाला सेक्शन है ना उसके लिए आप खुद से बराबर एफर्ट करते रहें। इकोनॉमिक्स में मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा, टेस्ट दे दूंगा। हाँ, पीडीएफ को प्रिंट कराने से बचिएगा। मैं बहुत लोगों को देखता हूं ना कि जैसे कहीं भी एडमिशन लिए तो जो पीडीएफ मिले उसको प्रिंट कराने लगते हैं। मैं ये मना क्यों कर रहा हूँ? मना इसलिए कर रहा हूँ कि आप प्रिंट करा लेंगे, इतना सारा इकट्ठा हो जाएगा, उसको पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप टारगेट में ये रखेंगे कि मुझे ये चीज कंप्लीट करके नोट करनी है, वो आपके ज्यादा काम में आएगी, वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगी। तो जैसे जो लेक्चर आपने कंप्लीट किया ना उसका शॉर्ट में नोट बनाते चले। अगर ये आप नोट्स बना लेंगे शॉर्ट में, ये हमेशा आपको काम में आएगा। आप बीपीएससी में टीचर हो जाएंगे, कल के डेट में जब अपने इंटर कॉलेज में आप पढ़ाने जाएंगे वहां पे भी आपकी ये शॉर्ट नोट्स काम में आएगी। तो नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है ना।
तो ये पूरी रणनीति है। आज से इधर आपके लेक्चर अपलोड होंगे और लाइव क्लास का मैंने बोला, आज तो देखो लाइव क्लास कोई टॉपिक पढ़ाने की बात थी नहीं। आज मैंने कहा सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ और कल आपका स्टैटिक्स का मैं पहला क्लास लगाऊंगा। स्टैटिक्स में जितना आपका सिलेबस है ना, सांख्यिकी पूरा आपका लाइव पढ़ाऊंगा क्योंकि उसमें आप लोगों के डाउट आते हैं। और भी जो आप लोग देखो सांख्यिकी में पूरा लाइव पढ़ा दूं, ज्यादा से ज्यादा 10 लेक्चर का काम है। उसके बाद जो आप लोग बोलोगे ना, जो आपके टॉपिक समझ में नहीं आए रहेगा, आपके अकॉर्डिंग फिर मैं टॉपिक लेके पढ़ाना शुरू करूंगा। तो अभी बताइए, आपका कोई क्वेरी हो, कुछ भी आपको कहना हो, कुछ भी पूछना हो, एनीवन, किसी का कोई सवाल हो, कुछ भी पूछना हो। और आज से आपको इस कोर्स में कंटेंट मिलना शुरू हो रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ आपको शुरू करना है और ध्यान ये रखना कि एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र की परिभाषा से लेकर के मार्केट तक पूरा सब कुछ महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर जरूर सब एनालिसिस करना। इसी कोर्स कंटेंट में आज मैं बीपीएससी का वो क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दूंगा जो अभी आपका अगस्त में एग्जाम हुआ है। तो ये सब तरीका अपनाएंगे ना तो आप इकोनॉमिक्स में बहुत बेहतर करेंगे। मेरा अनुमान है कि अगर आप अच्छे से ईमानदारी से पढ़ेंगे तो 80 में आप 75 तक कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो कठिन नहीं है। समस्या ये है कि सब कुछ आपने पढ़ा कि नहीं। जब आप सब कुछ पढ़े रहेंगे तो जरूर अच्छा करेंगे। ठीक है ना? किसी का कोई क्वेरी हो बताइएगा, अदरवाइज इसको मैं करूंगा कंप्लीट। और थोड़ी देर में आपके आगे के लेक्चर माइक्रो इकोनॉमिक्स के शुरू हो जाएंगे, आपके इस कोर्स में मिल जाएंगे। आप लोग उनको कंटिन्यू करें। कल आपकी स्टैट्स की क्लास होगी, उसका शेड्यूल लग जाएगा और स्टैटिक्स के साथ हम लोग लाइव क्लासेज भी कल से शुरू कर देंगे। ठीक है ना? ओके, तो सेशन को कंप्लीट करते हैं और थोड़ी ही देर में आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज तो बताना भूल गया। देखो, एक सवाल और आपके माइंड में आता है ना, ध्यान से सुनना। जैसे कोई भी लाइव क्लास जो होती है, सपोज दैट आज अभी ये लाइव लेक्चर हुआ ना, तो जो भी ये लाइव क्लास होती है, ये जैसे अभी लाइव क्लास हो रही और इसके कंप्लीट होने के लगभग 1 घंटे बाद ये लाइव क्लास आपको वही जो लाइव क्लास वाला सेक्शन है ना, लाइव क्लास वाला जो सेक्शन है उसी में आपको रिकॉर्डेड मोड में अवेलेबल हो जाती है। तो जो लोग लाइव क्लास में नहीं आ पाते हैं उनके लिए ये रिकॉर्डेड मोड में भी अवेलेबल रहेगी। तो कभी भी अगर आप कोर्स अपना चेक करें कि इसमें आपको क्या-क्या पढ़ाया गया है, क्या नहीं पढ़ाया गया है, तो इसमें 2 चीजें आपको देखनी। एक तो कोर्स कंटेंट में देखना कि कौन-कौन से फ़ोल्डर बने हैं और उनमें क्या-क्या मटेरियल अपलोड हुआ। दूसरी चीज आपको देखनी है लाइव क्लास सेक्शन, आपके इसी कोर्स में दिखेगा। तो वहां से क्या है, वहां से सारी चीजें आपके एक्सेस तक रहेंगी। सारी चीजों को आप वहां से समझ पाएंगे। ठीक है? एवरीथिंग इज ओके? कंप्लीट करें। थोड़ी देर में अभी मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर वगैरह इधर अपलोड कर दिए जाएंगे और उनको आप लोग देखिए और अपनी तैयारी को शुरू करिए। और कल से स्टैट्स यानी सांख्यिकी की पहली क्लास के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है ना? ओके, थैंक यू। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में।